आपका जो फ़ियर है उसकी बेस आपका अथॉरिटी नहीं है, वो आपका अपना अंदरपन है। आपको जो बताया जाता है उस पे काम नहीं करते, आपको उस पे काम करना चाहिए। पैसे को बाय प्रोडक्ट के तौर पे लें, अपनी एक्सपर्टीज़ में इज़ाफ़ा करें, अपने काम में इज़ाफ़ा करें, अपनी वर्किंग पे इज़ाफ़ा करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो उस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था। मेरी टीम भी खुश है। तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये 20 तक ले जाऊँ, फिर खिलाऊँ। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूँ तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाजत बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये बहुत अच्छी
केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है। और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूं तो सेलेटिक क्रॉस में यहां पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीजों की, खानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कजन्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहां पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, खानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। खास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताजा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती हैं। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें, उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे पूछा करें
समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की ज़रूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं, तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाज़ा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है, और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो वो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको वो लगेगा कि यह इनके अंदर है क्या। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं तैयार हूँ इस वक्त आपकी रीडिंग करने के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं, बहुत कम्पिटिटिव दौर है, तो उस कम्पिटिटिव दौर में आपकी रीडिंग कैसी है। पहला ही कार्ड बहुत आलीशान, रुकावट अच्छी नहीं है, और जो बेस है उसकी बहुत अच्छी है, और ये जो पास्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रेजेंट बहुत अच्छा है, अच्छा एक कार्ड अच्छा एक बुरा, और ये फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये आपकी अपनी पोजीशन है, ये आपकी फैमिली की उम्मीदें आपके लिए, और ये कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, और ये भी अगेन कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। एक्यूरेस कार्ड अच्छे नहीं आए, तो क्यों नहीं आए इसको देखते हैं हम। ओवरऑल कम्पिटिटिव कार्ड है, तो कंपटीशन के साथ, चीज़ों के साथ आप उसको बेहतर करना होगा। किस तरह बेहतर करेंगे ये देखते हैं। ये कार्ड आया है हेरोफेंट का। हेरोफेंट आपका उस्ताद होता है, आपका बाप होता है, आपका मेंटोर होता है, आपका मुर्शिद होता है। इस हफ्ते हेरोफेंट आपके ऊपर छाया रहेगा। हेरोफेंट की चीज़ों पे नज़र दौड़ाया करें। हेरोफेंट ने जो आपको मशवरा दिया है उसके लिए थोड़ा सा सोचा करें। जब वो आप सोचते हैं तो आपको वहाँ से रास्ता नज़र आएगा, आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तो हेरोफेंट का सोच के उससे हेल्प भी लिया करें। जिस तरीके से आप एंजल से हेल्प लेते हैं, ये इसको एंजल ही समझें, इसको आप एंजल ही समझें, और ये समझें कि एंजल आपकी हेल्प करने को तैयार है, आपकी पर्सनल एंजल। और आप उसको सवाल करो, वो आपको जवाब देगी, आपको समझाएगी, आपको मुश्किलात से निकालेगी। तो ये हफ्ता एंजल आपके साथ रहेगी और आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए तैयार रहेगी। तो एंजल तैयार खड़ी है और आपकी मदद करने को तैयार है। ये जो रुकावट है ये आपका अंदर है, कहीं ना कहीं फियर आ चुका है, और ये फियर अच्छी चीज़ नहीं है। इसको रोकेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं रोकेंगे तो ये आपकी दुआओं को और एंजल को भी डिस्टर्ब कर देगी। उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया और आपके पास फियर आ गया, तो वो काम खराब हो गया। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फियर से दूर भागें, फियर से दूर निकलें। जितना फियर से दूर जाएंगे उतना आपके पास बहुत अच्छा होगा, बहुत पावर होगी, ताकत होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो मुझे अच्छी होती हुई नज़र आएंगी अगर आप एंजल की बात मानोगे और फियर को कंट्रोल करोगे। ये कह रहा है फियर को कंट्रोल करो। ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था। हेरोफेंट बाप होता है, वालिद होता है, मेंटोर होता है, और ये एम्परर भी यही बात रखता है। ये अथॉरिटी होता है आपकी कामयाबी की, और इसकी दोनों की बेस ही है। आपका जो फियर है उसकी बेस आपका अथॉरिटी नहीं है, वो आपका अपना अंदरपन है, लेकिन अथॉरिटी इसको कंट्रोल कर सकती है। उसका मशवरा आपको कंट्रोल करने देगा। आप उस मशवरे पे अमल करें, चीज़ें आपके पास खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। आप असल में मशवरे को अमल नहीं करते, आपको जो बताया जाता है उस पर काम नहीं करते। आपको उस पर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। आपका दिमाग बहुत उत्तम है,
बहुत अच्छे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त हैं आप, लेकिन जब आप गेम खेलने लगते हैं तो जो गेम खेलने वाला है उसको इतना मज़ा नहीं आता जितना गेम देखने वाले को आता है, और उसको पता चलता है कि ये चाल ऐसे चली जाएगी तो इसमें आपके पास कामयाबी है। ये देखिएगा अगेन, पास्ट में भी फियर मौजूद था, तलवारें मौजूद थी, यहाँ पर भी तलवारें मौजूद हैं। इन तलवारों में थोड़ा सा फर्क है। पास्ट वाली तलवारें सेल्फ क्रिएटेड थी, आपने खुद बनाई थी, अपने आप को खुद रोका था, अपना जाल खुद बनाया था, अपने आप को आगे बढ़ने की खुद आप इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वाली जो तलवारें हैं ये कुदरती तौर पर ऊपर से आई हैं, तो आप इसको भी बेहतर कर लो, चीज़ें अच्छी कर लो। और सुनो, एक्यूरेस ये टाइम जो है, प्रेजेंट का टाइम, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। खुशहाली का कार्ड आ गया है, पैसों का कार्ड आ गया है, विश का कार्ड आ गया है। अगर ये बात है तो अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात, और वो बात आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपकी ये जितनी भी नेगेटिविटीज थी वो पैसे की कमी की वजह से होती थी, और ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको कि पैसा जो है वो आपके मतलब से नहीं आएगा आपके मतलब से, लेकिन पैसे को टारगेट करेंगे तो नहीं आएगा। पैसे को बाय प्रोडक्ट के तौर पे लें, अपनी एक्सपर्टीज में इजाफा करें, अपने काम में इजाफा करें, अपनी वर्किंग पे इजाफा करें, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, और आ रहा है आपके पास पैसा। तो ये वाला कार्ड पैसे के आने का कार्ड है, आपके पास इस वक्त पैसा आ चुका है, आप उसको सही से इंजॉय कर रहे हैं। ये कार्ड देखिएगा 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पुरानी यादों का कार्ड है, इसकी ज़रूरत नहीं थी मगर ये यादें आपकी ज़रूरत हो ना हो आती रहती हैं। ये आपको पुराना लविंग दौर, अपनी गलतियां याद कराता है। तो ये वाला कार्ड आपके पास आया है 6 ऑफ कप्स, और ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसके अंदर लाइन की, तो पास्ट से आपके पास एक ब्लास्ट आ रहा है जो कि आपको थोड़ा सा रोक देता है, थोड़ा सा आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, थोड़ी सी हमदर्दी आपकी जाग जाती है, आप थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर आप रीस्टार्ट भी हो जाते हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये शायद कोई आपको कोऑपरेशन की या पार्टनरशिप की ऑफर कर रहा है, और आप उसके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा हो या ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप पार्टनर के साथ नहीं जी सकते, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर भी आप नहीं जी सकते पार्टनर के साथ। आपको अपनी सोच, अपने रास्ते, अपनी चीज़ें खुद बनानी होंगी। जब आप खुद बनाएंगे तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होंगी। ये एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, बहुत खुश है आपसे, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, और बहुत प्यारा कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड भी है। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि आपकी फैमिली की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और वो बहुत खुश हैं आपसे, और आगे चलकर और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये कार्ड अच्छा नहीं आया, क्यों नहीं आया कि इसलिए कि ये होप का कार्ड आता है, और होप में गड़बड़ हो सकती है इन दोनों चीज़ों की वजह से। ये दोनों चीज़ें नेगेटिविटी हैं, ये फियर आपके पास मौजूद है, और ये फियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप पैसों की वजह से हो सकता है लोगों से आपको छुपना पड़े, निकलना पड़े, फ़ोन बंद करना पड़े, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आ चुके हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। चीज़ें अच्छी हो गई हैं, ये वीकेंड अच्छा होगा, बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर ये फियर आपने पहले से बनाया हुआ है, इसको निकालें। इस लाइन में ये नेगेटिव कार्ड है, ऊपर वाला भी नेगेटिव है मगर ये भी नेगेटिव है। ऊपर देखिएगा, ऊपर का जो कार्ड है वो अनएक्सपेक्टेड रुकावट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है। इसको आने की वजह ये है कि स्ट्रगलिंग दौर में आपके पास टूट फूट वाला कार्ड बार बार आता है। जब आप स्ट्रगल करने के लिए निकलते हैं, जब आप आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी दूसरी चीज़ होती है, ये स्ट्रगलिंग टाइम है आपका, तो इस स्ट्रगलिंग टाइम में आपके पास टूट फूट बार बार कहीं ना कहीं से आ रही होती है। आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं ना, कि यहाँ से आएगा यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से आएगा यहाँ लगाऊंगा, चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये वाला कार्ड आपको कहीं भी नेगेटिव कर सकता है। ओवरऑल रीडिंग आपकी अच्छी है, ब्लाउज से निकलें, पास्ट के ब्लाउज से निकलें, दुआओं को याद रखें, बुजुर्ग को याद रखें, एम्परर को याद रखें, हेरेफेंट को याद रखें, ये आपकी हेल्प करेगा। ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं और बहुत पावर दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं आपको। और ये तीनों ऊपर के कार्ड जो हैं ये तीनों नेगेटिव हैं। तो ओवरऑल अच्छा बुरा सब कुछ होता रहता है, लेकिन आपको अपने साथ मजबूती से रहना चाहिए, चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? ज़रा गौर से सुनिएगा।
ये हैं अमरीन अंसारी। सर मेरी बेटी मेरे हस्बैंड छीन कर ले गए हैं, मैं कैसे भी क्या हूँ, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मुझे इतना सब पता है कि आप ये मैसेज मुझे बार बार करती रहती हैं। तो आप ऐसा करें, इस दफ़ा मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी रीडिंग कर लेता हूँ कि देखते हैं कि ये सूरत हाल कहाँ पे आके रुकती है। मेरा नंबर चल रहा है अमरीन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। और ये है नादिया। आमीन, अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आमीन। ये नादिया हैं और इन्होंने बहुत दुआएं दी हैं और हम भी आपको दुआएं दे रहे हैं। लव फ्रॉम इंडिया, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी सर, जी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखें और आपकी सब नेकी और जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें और आपको रिस्क दे इंशाल्लाह, आमीन जी। ट्रू रीडिंग किसी ने लिखा है, माशाल्लाह लिखा है, गॉड ब्लेस यू सर लिखा है। मेरी लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, एक्यूरेस में ये सदफ हैं। बेटा टेंशन ही टेंशन नहीं होती, अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन आप उसको टेंशन बना देते हो और आपने उसको टेंशन बना के उसके साथ फिर चिपक भी जाते हो कि ये गलत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये सरफराज हैं शायद, थैंक यू वेरी मच सरफराज साहब, ग्रेट सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। और ये है और लवली 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 लिखा है किसी ने। सर मेरे लिए बहुत चार्ट बना दें। मैं नहीं बनाता बेटा चार्ट, ये कोई और बनाता होगा, मैं नहीं बनाता। गुड प्रेडिक्शन किसी ने लिखा है। गुलजार और आफरीन मेरे मिस को जादू कर रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आपका मैसेज समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जॉब मिल गई है, जज़ाकल्लाह, वाह ज़बरदस्त। ये ताबिश अली है और बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब मिल गई है और आपने मुझे बताया भी है। नाइस एंड गुड जॉब सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किसने दिल भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमियान अली, और कुछ भी नहीं लिखा, थैंक यू अमियान, सिटी भी लिख दिया करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में मैसेज किया था और आपने रीड भी कर लिया। मेरा नाम इरम अली है, आपको याद होगा मैंने लिखा था जीते रहें, तो आपने कहा था कि शायद ये मुझसे बड़ी होंगी, लेकिन सर नहीं सर, मैं 38 ईयर्स की हूँ और दिसंबर लास्ट वीक से ही आपका प्रोग्राम फॉलो करना स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी रीडिंग मेरी होती है। बहुत ज़बरदस्त इरम, बड़ी ज़बरदस्त। आप 38 साल की उम्र से बड़ी नहीं हो वाकई, तो आपके लिए बहुत दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे लिए दुआ करें, मेरा कोई मुझे छोड़ गया है, वापस आ जाए प्लीज़। बेटा आप इस प्रोग्राम का इंट्रो ही देखते हैं तो आप उसको वापस नहीं बुलाती, मगर सोच समझ के वापस बुलाइएगा। और अब मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है रीयूनियन का, उसको देखें, उसमें वापस बुलाने के टोटके हैं। सलाम सर, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ आप अपनी बच्ची के लिए, पर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरा मुश्किल आसान हो जाए। बेटा आपके लिए बहुत दुआएं, ये अमरीन अंसारी हैं। स्ट्रगल करते रहें, मगर परेशान होकर करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगी, परेशानी निकाल के स्ट्रगल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शादी कब होगी? अभी मैं आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। सर प्लीज़ मेरा मैसेज रीच कर लीजिएगा। ये है मेहर फातिमा जी, कर लिया बेटा, मगर आपने नाम नीचे नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सलाम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो, प्लीज़ कंसीडर थैंक्स। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं गुलजार और आफरीन ये मुझे नहीं समझ आती है, ये दोबारा मैसेज किया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद बिलाल, मेरा सितारा क्या है, मेहरबानी करके बता दें। बेटा मुझे कैसे पता चलेगा आपका सितारा क्या है, आपको ही पता होगा, आप ही बताएं कि आपका सितारा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे मेरे 5 सालों का प्यार जो मुझे दूर हो गया है कब मिलेगा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये मेहर फातिमा है शायद। बेटा आप जो है ना, मेरा अभी जो सवालों के जवाब दूंगा 3 का, उसमें ये सवाल रखें, आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा नाम सदफ़ है, जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बेटा। अभी जॉब में विश कार्ड खोलूँगा तो उसमें देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बेटे का नाम सलमान खान है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी है। सर उसको अचानक काम से निकाल दिया है। बेटा इसके लिए आप मेरी ड्रीम जॉब वाली वीडियोस को दो
ताकि वो देखे और नए जॉब और नए काम के लिए अप्लाई कर ले। सर, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रिलेशनशिप में हैं। ये आपका अपना वो प्रॉब्लम है, वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसके लिए आपको विश कार्ड वाला जो सवाल है जो आखिर में अभी करूँगा तो उसको देखिएगा। सर, मेरा नाम शरीफ है, मेरी मंगनी को 5 साल हो गए हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है और आपने बोला था कि अगर मंगनी हो जाए 3 माह के अंदर शादी कर लिया करें, नहीं तो मंगनी टूट जाएगी। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, मेरी मंगनी टूट गई है पर मेरा भरोसा नहीं टूटा है। मुझे मेरा रब बेटा अच्छी बात है, आपके अंदर इतनी पावर है, ताकत है, तो सबसे पहले मंगनी करनी चाहिए तो 2-3 महीने के अंदर शादी कर लेनी चाहिए। और अगर टूट गई है तो बेटा कहीं और शादी कर लो। अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, उन लोगों ने आपको देख लिया, आपने उनको देख लिया, अब ये बात नहीं बन रही तो आप कहीं और शादी कर लें। अच्छा, फिर उन्होंने कर्ज की बात भी की है, ये कोई और है शायद। और ये जो कर्ज का सवाल है ये अभी आप रखेंगे अपना, अभी जो मैं सवालों के जवाब दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपका कर्ज उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो आप 3 सवाल सोचें और इसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। 3 सवाल। ओके, कार्ड नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि कोई ना कोई कर्मा रुकावट में बना हुआ है। सवाल नंबर 2 का जवाब है यस, आपका काम हो सकता है, नया काम, नई बिजनेस, नया जॉब, नई नौकरी या नौकरी मिल सकती है, कोई नया काम आपका होने वाला है। सवाल नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, आपका दिल टूटेगा, तो आप मज़ीद दिल टूटवाने के लिए इस किस्म की ख्वाहिश मत किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।